सूरत नगरी समाचार पत्र व वेब न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मीरा रोड मुंबई आपको ले चलते हैं, जहां एक व्यापारी चौधरी को जोधपुर सीट हाउस के मालिक को मनसे के 8 कार्यकर्ता पास में आते हैं और उससे मराठी बोलने के लिए बोलते हैं और थप्पड़ लगते हैं। कान के पर्दे फट जाते हैं और एक जो गुंडा होता है वह वीडियो बनाता है। ये पूरे भारत में ये लोग दिखाते हैं कि हमने मारा व्यापारी को मारा। ये वीडियो के आधार पर उनके ऊपर कैसे होता है, कई धाराएं लगा चुकी है। इन 7 आरोपी के ऊपर सोची समझी साजिश और वीडियो बनाना ललकारना। इसका सजा का प्रावधान 1 साल, 2 साल और 3 साल है। इसके तहत इन्हें जेल भेजा जाएगा। और यूपी बिहार वालों को, गरीब जनता को मारते मानते इनका मन बढ़ गया था। इन्होंने मरवादियों को अब मारना चालू किया। ये थप्पड़ पूरे मुंबई में गुजा, पूरे भारत में गुजा। इसका क्रिया आया आज मीरा रोड पर। सभी व्यापारी दुकानों बंद करके रोड पर उतरे और दिखा दिया। अगर इतने लोग उन 8 लोगों को ऊपर टूट जाए तो उनकी क्या दशा होगी। आप समझिए, ये प्लानिंग करके जाते हैं। यह मानस के कार्यकर्ता भी गुंडे हैं। ये प्लानिंग करके जाएंगे, आज इनको मारना है। लारी वाला, गले वाला, रिक्शा चालक को, SBI बैंक के मैनेजर को इस तरह लोगों का टारगेट बनाते हैं। हद पार हो गया है। राज्य गवर्नमेंट भी गूंगी बहरी है। इनके ऊपर नमस्कार, मैं कल्याण शंकर दुबे, सूरत नगरी न्यूज से। आज हम आप अपने दर्शकों को ले चलते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आजकल एक चर्चा मीरा रोड का बहुत सोशल मीडिया पे हो रहा है, चर्चा का विषय बना हुआ है। और चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? यह घटना 29 जून की है, करीब रात 10:30 बजे का है, जब मीरा रोड पूर्व में शांति पार्क स्थित बालाजी होटल के पास जोधपुर स्वीट्स एवं नमकीन नामक मिठाई की एक दुकान पे एमएनएस के कार्यकर्ता, महाराष्ट्र नवनिर्माण के कार्यकर्ता वहां पे पहुंचते हैं और एक बोतल पानी का मांगते हैं, जिसमें उस दुकानदार ने बोला कि 10 वाला चाहिए या 20 वाला चाहिए। बस इसी में एमएनएस के कार्यकर्ता वहां पे उसको बातचीत बोलते हैं, तू मराठी में बात कर। अगर महाराष्ट्र में है तो मराठी में ही बात करना पड़ेगा। अब ये हमारा भारत का संविधान कहां से दे दिया कि अधिकार की कोई भी कहीं भी पूरे भारत देश में रह सकता है, वह मिलजुल के रह सकता है। महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है कि वहां केवल मराठी ही बोली जाते हैं। विभिन्न प्रकार महाराज छत्रपति संभाजी महाराज की धरती पे रहते हैं। हम मराठी भाषा को अपनी माँ मानते, माँ यशोदा मानते हैं। हम जो है हिंदी को माँ देवकी मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा लालन पालन होता है। और अगर इंडिया का आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र और मुंबई है, तो मुंबई की रीढ़ की हड्डी ये व्यापारी है। हम सभी लोग महाराष्ट्र की संस्कृति से प्रेम करते हैं, महाराष्ट्र की संस्कृति में रच बस गए हैं। हम लोगों का जन्म यहाँ पे हुआ, 4 पीढ़ियों से रह रहे हैं। मराठी संस्कृति हमारी माँ है और भाषा के नाम पे अगर इस तरीके से अगर कृत्य होता है तो बिल्कुल उसको बर्दाश्त महाराष्ट्र का प्रशासन नहीं करेगा। जिस तरीके से हमारे मंत्री यहाँ के प्रताप सरनाईक जी ने व्यापारी को आश्वासन दिया है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे साहब ने मैसेज दिया है और हमारे सीएम साहब ने क्लियर मैसेज दिया है कि कोई भी व्यापारी को डरने का जरूरत नहीं है। भाषा के नाम पे अगर कोई दादागिरी अपनी राजनीति ऊपर करने का कोशिश करता है तो महाराष्ट्र का प्रशासन उनके साथ है। जिन्होंने ये घटना किया है उनके खिलाफ FIR हुआ है, उनको अरेस्ट करने की बात हो रही है। व्यापारियों को मैं आश्वस्त करने के लिए आए हुए हैं कि महाराष्ट्र की संस्कृति को अपने मन में लेके आप महाराष्ट्र नहीं मुंबई का डेवलपमेंट करिए। यहाँ का जो है व्यापारी ही जो है श्रमिक ही हमारी रीढ़ की हड्डी है। हम सभी लोग लीडर हो अधिकार देता है, किसी को हिंदी में ना बोलने का और ना बोलने को उसको मारने का अधिकार देता है। इसमें अब बात करते हैं सुभाष चौधरी जी दुकान के मालिक हैं। उन्होंने बोला हम सब भाषाओं के सम्मान के साथ, आदर के साथ हम व्यवहार करते हैं। हमारा ये नहीं है, लेकिन हमको मराठी नहीं आती। इसके लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे के कार्यकर्ता ऐसे ही घटना करते हैं, उनको पीटने के काम करते हैं। जो वहां पे दुकानदार चौधरी साहब शिकायत करता सुभाष चौधरी ने, उन्होंने पीड़ित सुभाष पुलिस स्टेशन में, काशी मीरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई और इसको पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए
उनको बीएमएसएफ के कुल रात को 2 बजे उनको वहां पे तमाम धाराओं के साथ उनकी गिरफ्तारी, जिसमें मुकदमा दर्ज हुआ है 351(2) जानबूझकर शारीरिक नुकसान पहुंचाने की, धमकी देने की, और धारा 352, धारा 356 और धारा 190 के तहत वहां पे उनको धारा दर्ज करके और उनको गिरफ्तारी किया गया है। अब ये गिरफ्तारी का मामला है और आज उन्होंने सर्वसम्मति के साथ भाईंदर मीरा रोड में जो बाहर से निकाला और दुकानें सब बंद रही। अब इसमें राज ठाकरे को यह देखना होगा कि अपने कार्यकर्ताओं को समझाओ, क्योंकि आज तक आपने अभी तक अपने बेटे की भी सीट विधानसभा के हार चुके हैं। अगर ऐसे ही चलता रह गया तो आप किस तरह से राजनीति करते हैं? एक समय राजनीति का वो दौर था कि बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व के नाम पे लड़ते थे और बाला साहब ठाकरे को पूरा भारत जानता है, जो उनकी एक आवाज पे हिंदी ही नहीं कई ऐसे भाषाएं हैं जो बाला साहब ठाकरे के नाम से घर के बाहर निकल देती थी। लेकिन आज वो पोजीशन है कि राज ठाकरे जी को एक भी सीट, जो अपने बेटे को विधानसभा लड़ाए 125 में से एक भी सीट नहीं निकाल पाए। आखिर इसका ये गहन एक विचार करने की, खैर ये राजनीतिक व्यू से और राजनीतिक में बहुत सारी भाषाओं को, बहुत सारे विकल्पों को यह चुनने की कोशिश करते हैं। और राज ठाकरे जी से यही निवेदन है कि आप सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश ना करें और अपने कार्यकर्ताओं को समझाएं कि हिंदी एक बहुभाषित देश है और हमारे भारत देश की हिंदी एक राष्ट्रीय और एक बोलने वाली सबसे ज्यादा भाषा है। अब यहाँ पे कई भाषा के नाम पे तो कई राज्य धर्म के नाम पे, कोई राज्य जातिवाद के नाम पे ऐसे ही करते रहते हैं। फिर राजनीतिक जातिवाद से और अब भाषावाद से नहीं चलेगी। अब बात यहाँ पे ये होती है कि ऐसे ही हिंदी भाषा पे अगर हमला होते रहा तो यह कैसे चलेगा? मैं एमएनएस कार्यकर्ताओं से भी और राज ठाकरे से भी यह अपील करना चाहता हूं कि वहां कई दिनों से और कई सालों से, सदियों से हिंदी फिल्म भी वहां पे बनाई जाती है। तो हिंदी फिल्मों को, अगर आपको हिंदी से इतना ही नफरत है तो आप वहां से हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज को बंद करवा दीजिए, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा हिंदी फिल्में ही बनती हैं और मुंबई में रिलीज होती हैं। अगर आपके अंदर इतनी ही क्षमता है, आप गरीब ही लोगों को क्यों परेशान करते हैं? कोई काम करने वाला होगा उसको मारा जाएगा, कोई मॉल में काम करने वाला उसको मारा, कोई व्यापारी होगा उसको मारा जाएगा। आप हिंदी से इतना ही अगर आपको नफरत है तो वहां से फिल्म सिटी और हिंदी फिल्में रुकवा दीजिए, वहां से बंद करवा दीजिए मुंबई में। तब हम आपको जानेंगे कि हिंदी के आप बहुत सबसे बड़े प्रेषक हैं और मराठी भाषा के आप बहुत इज्जत करते हैं। आप लोग यह नहीं समझ रहे हैं कि मराठियों का अपमान तो आप ही लोग कर रहे हैं, क्योंकि अगर कई अदर राज्य में जाएंगे या और कहीं जाएंगे तो और लोगों के मन में आप ये भ्रम पैदा कर रहे हैं कि क्या वहां के मराठी ऐसे हैं, क्या वहां के मराठी ऐसे हैं। नहीं, वहां के मराठियों से कोई लेना देना नहीं है। खाली ये राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ये सब कार्यकर्ता इनके उथल पुथल करते ही रहते हैं। कल्याण शंकर दुबे की रिपोर्ट, मीरा रोड, मुंबई।